जय माता दी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज नवरात्रि का 4th डे है करें क्योंकि पूजा करते हुए और घर में इतना काम है, समय नहीं मिल पाता है। और नवरात्रि का दिन तो इतना जल्दी जाता है, समय पकड़ ही नहीं पाते हैं। बाकी चलिए माता रानी के दर्शन कर लीजिए, आइए। मेरी माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप लोग। आई होप आप लोगों ने विशेष मांग ली होगी, जो कि मैंने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से माता रानी का व्रत रखा है। चौकी लगाई है माता रानी की, बहुत बहुत शानदार है चौकी माता रानी की। गाइस आज फिर हम थोड़ा कुछ मेरे अंदर 9 दिन में क्या क्या चलता है, मैं बातें आपसे ये शेयर करूँगी। बने रहिएगा। वेलकम है आपका वीडियो में। तो ये नवरात्रे चल रहे हैं, इन नवरात्रों में मेरे अंदर कितना चेंजेस आता है मैं पूरा तो नहीं बता पाऊँगी, बट थोड़ा तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है क्या, तो मैं ये जानना ज़रूर चाहूँगी। प्लीज़ कमेंट में आप बताइएगा। जो चीज़ें मेरे साथ होती हैं बताऊँगी। फिर जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम नवरात्रों में किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं हैं, और ना ही हम किसी के बारे में अपनी ज़ुबान से फास्ट होता है तो हम ना ही अपनी ज़ुबान से किसी के बारे में गलत बोलते हैं। कि मेरा पूरा साल ही ऐसा रहता है कि मैं ना किसी के बारे में, मुझे किसी से मतलब ही नहीं है गाइस, क्योंकि मुझे भरोसा है ना, मुझे मेरे भोलेनाथ जी पे भरोसा है, देवों के देव महादेव पे भरोसा है। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना मैं इतना ध्यान देती। गाइस सबसे बड़ी बात है कि आप अगर किसी की लाइफ में ध्यान दोगे तो ऑब्वियस बात है कि आपको लगेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मैं ऐसा क्यों नहीं, मुझे मतलब ही नहीं है गाइस। मैं किसी के बारे में, मैं किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करती, इतना नहीं सोचती, इतना मैं डीपली जाती किसी की लाइफ में, जो कि मैं अपने आप को दुख और तकलीफ में डाल दूँ कि उसके पास इतना है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत दूर रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे मेरे देव अतिदेव महादेव पर पूरा भरोसा है, और मेरे दिल में उनके लिए इतना प्रेम है, इतना प्रेम है गाइज। अगर मैं आपको बताऊं, मैं उनकी एक छोटी सामने रील आ जाती है, कभी स्क्रॉल करते हुए जब मेरे सामने महादेव जी की रील आ जाती है तो आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं उस वीडियो को कम से कम, एक ही रील को कम से कम 15 से 20 बार ज़रूर देखती हूँ। और अपनी ज़ुबान से वो भोलेनाथ जी का जो भी भजन लगा हो उस रील में मैं हमेशा गाती हूँ, और गाते गाते मेरे खुद आंखों से ऐसे आंसू निकल जाते हैं। महादेव जी ने जो हम लोगों के लिए जितना करा है, वो हम लोग अगर भक्ति करके, महादेव जी की सेवा करके अगर हम वो चीज़ तो हम पूरी नहीं कर पाएंगे, बट महादेव जी ने हमारे लिए इतना कुछ करा है। महादेव जी को जानोगे, पहचानोगे, उनके बारे में सुनोगे तो आपको पता चलेगा देव अतिदेव महादेव हम लोगों के लिए पृथ्वी उन्हीं ने रचना करी है, शक्ति माँ ने और देव अतिदेव महादेव ने। मैं आपको रियली बता रही हूँ। और हम लोगों पे जो संकट आते हैं ना, हमारे देव अतिदेव महादेव जी ने उन सब परेशानियों के ना मंत्र बना रखे हैं गाइस। अगर हम उन मंत्रों को जान लेंगे तो हमारे पास परेशानी, तकलीफ, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। आप खुद सोचो गाइस, देव अतिदेव महादेव जी ने हमारे बारे में पहले से पहले कितना सोच के रखा हुआ है कि मेरा ये बच्चा परेशान ना रहे। अगर इसका कोई पाप है, पिछले जन्म में इसने कोई पाप करा है और ये अगर इस जन्म में मिलेगा इसको, तो ये कैसे उससे कम कर सके, कैसे बच सके, ये सब चीज़ें मंत्र में होती है। बस ये है कि हमें वो मंत्र नहीं पता होते कि हमें उन मंत्रों को कैसे जाप करना होता है। देखो गाइस, मंत्र और ये सब गुरु दक्षिणा होती है जो गुरु देते हैं, ठीक है। आप ये सब चीज़ छोड़ दो, बट आप एक लोटा जल, सिर्फ एक लोटा जल शिवलिंग पे जाके चढ़ा दीजिए। आपकी सारी दुख तकलीफ परेशानी, आप बोलोगे ये दुख तकलीफ तो मेरी लाइफ में इतनी बड़ी है ही नहीं जितनी बड़ी मैं सोच के बैठा हुआ है, सोच के बैठी हुई हूँ। मेरी लाइफ में इतना सब हो रखा है कि मैं आपसे धीरे धीरे सारी बातें शेयर करूँगी। आप भी मुझे बोलोगे कि मैं इतनी पॉजिटिव वे में कैसे बात कर सकती हूँ, और मैं इतना खुश होकर मैं कैसे रह सकती हूँ, और इतना शांत स्वभाव मेरा कैसे हो गया। तो सब अपने बारे में बताऊँगी,
और मैं ये भी बताऊंगी कि मुझे मेरे महादेव किस मोड़ पे और कहाँ मिले, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि बचपन से हमारे घर में पूजा होती है, पूजा पाठ होती है। किसी के घर में कृष्ण जी की होती है, किसी के घर में माता की होती है, शेरावाली माता की, राधा जी की, और भोलेनाथ जी की, राम जी की, ऐसे होती है। तो बच्चा ना बचपन से वही चीज़ देखता हुआ, सीखता हुआ, समझता हुआ आता है कि हाँ हमें इन देवी देवताओं की पूजा करनी है। तो मैं तो बचपन से, जब मैं 5-6 साल की थी, मैं तब से ही घर में अपने देखती आई हूँ। पूरे मेरे फैमिली मेम्बर, पूरे सब लोग 9 दिन का फास्ट रखते थे। और मेरी माता, मेरी जो मम्मी है, वो माता रानी के हर साल में 2 बार फास्ट आते हैं, वो हर बार रखती हैं, हर बार रखती थी। तो मैं देखती थी, मैं सीखी हूँ वहीं से ही। मेरे को मेरे देव, अतिदेव, महादेव कैसे मिले गाइस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर आप देव, अतिदेव, महादेव जी को मानते हो, और अगर सच्ची श्रद्धा से मानते हो कि आपके सामने अगर उनकी एक रील या फोटो भी आ जाती है, तो आप फ्लैशबैक में चले जाते हो कि हमारे महादेव जी ने हमारे लिए कितना कुछ सोच के रखा हुआ है। भोलेनाथ जी का बच्चा कभी दुख तकलीफ ना झेले, क्योंकि आपको भी पता होगा गाइस कि हमारे देव, अतिदेव, महादेव जी ने कितना दुख उठाया अपने टाइम पर। मुझे ये नहीं पता कि आप लोग किस भाव से मानते हो महादेव जी को। एक भाव ये है कि भगवान है, पूजा करनी है, हमें हमारे कष्ट जो है उनसे छुटकारा यही दिलाएंगे। हम एक भाव से, इस भाव से भी पूजा करते हैं, ठीक है। और एक भाव ये होता है भगवान के प्रति भावना रखना। उनके बारे में जब मैंने जाना, महादेव जी के बारे में, तो मुझे मैं फ्लैशबैक में चली जाती हूँ गाइस। मुझे वो सारी चीज़ें रिवाइंड होती है कि मेरे महादेव जी ने कितना दुख, कितनी परेशानी उठाई है। जब सती माता ने अपना देह त्यागा था, तो आप लोगों को पता होगा वो समय महादेव जी के लिए कितना कठिन था। तो वो चीज़ भी मैं वो फील कर सकती हूँ। चीज़ महादेव जी के साथ बीती है, मैं उतना नहीं कर पाऊँगी, बट मैं लिटिल बिट, 1% जैसे बोलते हैं ना गाइज, मैं वो फील करती हूँ। मैं रोती हूँ, लिटरली रोती हूँ। मैं, जिन्होंने पूरी दुनिया बनाई, जिन्होंने पूरी पृथ्वी बनाई है, देवी देवता बनाए हैं, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि मैंने जो ये पृथ्वी पे लोग बनाए हैं, ये खुश रहें, पूजा पाठ करें, भक्ति करें, इनकी जो परेशानी है, इनके जो पाप हैं, उनसे छुटकारा इनको मिले। मेरे महादेव सिर्फ इतना चाहते हैं। ये सोचो कि जो पाप करता है उसको उसके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि वो कर्म उसका अगले जन्म में ज़रूर वो भुगतेगा। जो भक्ति मार्ग में है, जो पूजा पाठ करता है, उन्हें कम से कम अपने आप में ये लिमिट रखनी चाहिए कि हम दूसरे का गलती से भी कभी दिल ना दुखाएं, कुछ ऐसा कठोर शब्द ना बोलें अपनी तरफ से। बाकी हमारे देव महादेव जी को जब गुस्सा आता है तो वो छोड़ते नहीं है, तीसरा नेत्र खोल देते हैं वो आपको। लेकिन उससे पहले देव, अतिदेव, महादेव जी बहुत शांत, सरल, शांत स्वभाव। लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही तंग करे, ज़्यादा ही परेशान करे आपको, आपके ऊपर उंगली उठाए, गलत आपको बोले, तब छोड़ना नहीं है गाइस। ये नहीं बोल रही मैं कि आप शांत रहो, चुप रहो, लोगों की बातें सुन के चले जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जितना हो सके उतना आप चीज़ों को अवॉइड करो कि ठीक है आपने बोल दिया, ठीक है, मगर मैं अपने मुंह से गंदे शब्द नहीं निकालना चाहता, अभी आप जाओ, कोई बात नहीं, मत। जितना हो सके उतना कोशिश करो कि हमें गलत नहीं बोलना है। कहते हैं ना, लिमिट पार हो जाती है तब, चाहे कोई अपना हो, पराया हो, अपन जो हमारे घर वाले होते हैं, उन्हें जब ये नहीं पता कि भाई बहन से किस तरीके से बात करनी होती है, अपने माँ बाप से किस तरीके से बात करनी होती है, या अपने बच्चे से किस तरीके से बात करनी होती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं गाइज लाइफ में ना, ठीक है, छोड़ दो, अवॉइड करो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। जब सर से पानी ऊपर चला जाए, आप अपनी आवाज़ उठाओ और सामने वाले को, सामने वाले की औकात दिखाओ कि भाई आप जितना मुझे डाउन कर रहे हो, आप अपने गिरेबान में झांको। अगर आप मेरे पे एक दाग दिखा रहे हो तो 36 दाग आपके ऊपर होंगे जो कि आपको दिख नहीं रहे हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। यानी कि आप लोगों को बता रही हूँ कि चुप नहीं रहना है। अगर कुछ हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है तभी बोलना है गाइस। वैसे छोटी मोटी चीज़ों का आप अवॉइड ही करो, इन सब चीज़ों के चक्कर में ना ही पड़ो। गाइस मेरी वीडियो ना बहुत लंबी होने वाली है, अब कल 5वीं नवरात्रि है, कल भी मैं वीडियो बनाऊंगी। अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी, माता रानी आप सब पे अपनी कृपा रखे। चलिए।